भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव, अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव जारी हुआ है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, अहम प्रस्ताव भेजा है। रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। पंचायत और निकाय चुनावों में सरकारी अमले की कमी के चलते मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थीं। तो मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को एक अहम प्रस्ताव भेजा। रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको ये बता दें कि पंचायत और निकाय चुनावों में सरकारी अमले की कमी की वजह से मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव भेजा गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। अफसर और कर्मचारियों की कमी के चलते प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हमें पता है कि पंचायत और निकाय चुनाव में सरकारी अमले की कमी के चलते जो मतदाता पर्चियां थी वो नहीं बंट पाई थी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे, काफी बवाल हुआ। अब ये प्रस्ताव किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सुमित, अगर ये प्रस्ताव बनकर, हालांकि राज्य कर्मचारी संघ ने सरकार को भेजा है जिसमें 63 साल और 65 साल, मतलब कह सकते हैं 63 से 65 साल तक की जो है सेवा बढ़ाने की बात कही गई है। अगर इस तरह से सरकार इस पूरे मामले को 65 साल या फिर 63 साल तक बढ़ाने की कोई योजना बनाती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी और जिसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चुनावी साल है, उन्हें भी मौका मिल जाएगा ज्यादा सर्विस करने का। हालांकि इससे सरकार पर कितना भार पड़ता है, कितना सरकार को अतिरिक्त भार पड़ता है, ये इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों की जो उम्र है, सर्विस सीमा है, वो 63 साल की जाएगी या फिर 65 साल की जाएगी। तो कह सकते हैं इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये पूरा प्रस्ताव अभी भेजा गया है, इसे लेकर आगे क्या सरकार फैसला लेती है देखने वाली बात है। मगर कह सकते हैं कि भारी कमी जरूर नजर आती है, क्योंकि जो है चुनावी मोड़ पर सरकार आ चुकी है और आने वाले समय में फिर चुनाव होना है। कर्मचारियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इस दौरान अगर इन्हीं कर्मचारियों से काम लिया जाना है तो इनको कहीं ना कहीं कोई फायदा पहुंचाना भी जरूरी है। बिल्कुल। क्या चुनावों का ही हवाला दिया गया जितेंद्र इसके लिए, कि क्या कुछ और भी तर्क दिए गए हैं कर्मचारी संघ की तरफ से? सुमित, देखिए यही हवाला दिया गया है कि एक तो भर्तियां कम हो रही हैं और जो पुराने लोग हैं उनके रिटायरमेंट की समय सीमा करीब आ चुकी है। अगर वैसे में वो रिटायर होते हैं तो फिर और बहुत ज्यादा भारी किल्लत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है समय सीमा और सर्विस की जो है सीमा को बढ़ाने की बात की गई है। उन्हें कहा गया है कि या तो 63 साल कर दी जाए या फिर 65 साल कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उससे सरकार को भी फायदा होगा और साथ ही कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। उनको इस जो है उम्र के पड़ाव में कहीं ना कहीं और ज्यादा सर्विस करने का मौका मिल पाएगा और वो सरकार की ओर काफी उम्मीद लगाए भी बैठे हैं। वहीं सरकार को इन्हीं लोगों से जो तजुर्बेकार कर्मचारी है उन्हीं से चुनाव में फायदा भी मिल पाएगा। सुमित, ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक खबर है। प्रदेश भर की महिला शिक्षकों के सामने धर्म संकट है। महिलाओं के व्रत त्योहारों को दरकिनार कर जारी किया गया है ट्रेनिंग शेड्यूल। हरतालिका व्रत और निर्जला व्रत वाले दिन महिला शिक्षकों की ट्रेनिंग रख दी गई। 17 जिलों की महिला शिक्षकों को भोपाल बुला लिया गया है। विभाग ने ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। तो प्रदेश भर की महिला शिक्षकों के सामने इस समय धर्म संकट है।
जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बड़ी संख्या में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं हमारे प्रदेश में, और इस समय ट्रेनिंग होना कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके सामने आएंगी, और हो भी सकता है कि अगर मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद महिलाएं भी इसका विरोध करें तो शायद शेड्यूल में बदलाव हो। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो महिला जो शिक्षक हैं उनके सामने बड़ा संकट आ गया है। धर्म संकट इस बात का है कि वो साल भर इन व्रतों का इंतजार करती हैं, जिनमें हरतालिका व्रत है, निर्जला व्रत है, और उसके अलावा आने वाले समय में करवा चौथ का व्रत भी है। तो कह सकते हैं ऐसे व्रत हैं जिसको लेकर महिलाएं काफी उत्साहित रहती हैं और अपने कई कार्यों को लेकर इन व्रतों की तैयारियां करती हैं। अब ट्रेनिंग का जो समय है वो शिक्षा विभाग ने इस तरह से रख दिया है कि उनका जो है निर्जला व्रत और हरतालिका व्रत एक ही तारीख पे पड़ रहा है। उस दौरान उन्हें 16 जिलों की जो महिला शिक्षक हैं उन्हें भोपाल शामिल होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनका व्रत इफेक्ट होगा और पूरे दिन अगर वो बिना कुछ खाए पीने पिए, क्योंकि निर्जला व्रत में उन्हें बिना अन्न के रहना पड़ता है, बिना जल के रहना पड़ता है, तो इस दौरान वो कैसे ट्रेनिंग कैंपेन में भाग ले पाएंगे, ये सब थोड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर महिला शिक्षक इसका विरोध करती है तो जाहिर सी बात है इस पूरी तारीख को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।